तो डीएसए या इंटरव्यू नंबर सिस्टम एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट आता है जिसमें हमारा ओक्टा भी आता है। जैसे कि हमने अभी बाइनरी समझा और डेसिमल समझा, हेक्साडेसिमल समझा, उसी तरीके से ऑक्टल भी होता है। इसको हम ओक्टा को ऑक्टल भी बोल सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैंने आपको हेक्साडेसिमल बता दिया और हम चलते हैं ओक्टा को हम समझते हैं कि कैसे क्या होता है ओक्टा और इसका जो बेस होता है वो क्या होता है, इसमें डिजिट्स कितने होते हैं, ठीक है? तो जैसा कि ओक्टा से ही हमें पता चल रहा है कि ये इसका जो बेस होगा वो 8 होगा, ठीक है? जैसे कि बाइनरी सिस्टम का बेस था 2 था, डेसिमल का 10 था, हेक्साडेसिमल का 16 था, उसी तरीके से ओक्टा का भी बेस हमारा 8 होगा, ठीक है? तो इसमें सिर्फ 8 डिजिट ही यूज़ होते हैं, जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यहाँ तक होता है, ठीक है? 8 और 9 यहाँ अलाउड नहीं होते हैं। तो अब ये समझते हैं कि ऑक्टा यूज़ क्यों होता है, व्हाई ऑक्टल इज़ यूज्ड। तो ऑक्टल का यूज़ बाइनरी को सिम्प्लीफाई करने के लिए होता है, जैसे कि सबका ही यही कॉन्सेप्ट है, बाइनरी को सिम्प्लीफाई करने के लिए यूज़ होता है। तो बाइनरी नंबर बहुत लंबे हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम ऑक्टल का यूज़ करते हैं। और जैसे कि हम हेक्साडेसिमल में 4-4 का डिजिट लेते हैं, डेसिमल में हम क्या बोलते हैं 2-2 का डिजिट, बाइनरी में 2-2 का डिजिट लेते हैं, उसी तरीके से ऑक्टल में हम क्या करेंगे 3-3 का डिजिट लेंगे, मतलब 3 बिट्स लेंगे। जैसे कि हमारा 8 बिट्स इक्वल टू 1 बाइट होता है, उसी तरीके से इसमें हम 3 बिट्स लेंगे, ओके? हेक्साडेसिमल में 4 बिट्स लेते थे। तो एग्ज़ाम्पल में जैसे कि मान लो अगर बाइनरी दिया हुआ है 110 101 तो ऑक्टल की इसकी वैल्यू होगी 6 और 5। इसको हम बोर्ड पे समझते हैं, इसलिए ऑक्टल एक कॉम्पैक्ट फॉर्म है जिसको हम 3-3 के बिट्स में लेते हैं, ठीक है? तो इसको हम थोड़ा बोर्ड पे समझते हैं कि कैसे हम ऑक्टल को 3-3 बिट्स में लेंगे। ओके, तो हम समझ रहे थे ऑक्टा, ठीक है? ये हम समझ रहे हैं अभी। तो अभी ओक्टा के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास बाइनरी होगा, ठीक है? हमारे पास कुछ बाइनरी वैल्यू हैं, जैसे कि बाइनरी वैल्यू में देखा जाए 110, ठीक है? और हमारे पास 101। अब इसको हम बोल सकते हैं कि जो हमारा 110 है, इसको हम बोल सकते हैं 6, ठीक है? और इसको 101 है, इसको हम बोल सकते हैं 5। और ऐसा मैं कैसे बोल रही हूँ कि इसको 6 बोल सकते हैं, इसको 5 बोल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारा बाइनरी सिस्टम का जो पोजिशनिंग वैल्यू होता है वो हमारा 8, 4 और 2, 1 होता है, ठीक है? अब पोजिशनिंग वैल्यू 8, 4, 2, 1 है, तो इसको हम 6 कैसे लिख दिए? तो जैसे कि हमारा 1 जो है वो हमेशा ही ऑन होता है, ठीक है? और जो हमारा अगर 0 होता है तो वो हमारा ऑफ होता है, ठीक है? ये तो कॉन्सेप्ट हमें पता है। अब यहाँ पे हमें 110 है, तो 1 मीन्स हमारा, अब इसको क्या करते हैं, हमेशा रिवर्स ऑर्डर में ही जाते हैं। और रिवर्स ऑर्डर के लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि 110 है, तो अगर देखा जाए तो ये हमारा 0 हो गया, 110 को 0 ले लिए, ये हमारा 1 हो गया और ये हमारा 1 हो गया, ये हमारा 0 हो गया, ठीक है? अब इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 4 + 2 = 6, ठीक है? तो ये कॉन्सेप्ट इस तरीके से। अब 5 को भी हम कैसे लिखेंगे, तो 8 के पोजीशन पे हमारा हमेशा 0 आएगा, ठीक है? और ये हमारा 1 आ जाएगा, ये हमारा फिर से 0 हो जाएगा, ये हमारा 1 हो जाएगा। अब 4 + 1 करेंगे, 4 + 1 इसकी जो वैल्यू आएगी वो हमारी 5 हो जाएगी, ठीक है? तो इस तरीके से हम ऐसे कन्वर्ट करते हैं। अब हम चलते हैं, तो हम यहाँ पे 3-3 का डिजिट लिया, 4 का डिजिट नहीं लिया। 4 का डिजिट के लिए हम हेक्साडेसिमल का हमेशा लेते हैं, इसमें हमेशा 3 बिट्स लेते हैं, ओके? ओके, तो अब हम समझते हैं इसमें कि इसमें क्या करते हैं, डेसिमल टू ऑक्टा कन्वर्जन के लिए सबसे पहले जो स्टेप्स होते हैं, जैसा कि सारे नंबर सिस्टम में यही स्टेप्स फॉलो होते हैं कि नंबर को, जैसे हेक्साडेसिमल है तो हेक्साडेसिमल नंबर को 16 से डिवाइड करो, उसी तरीके से ऑक्टल में नंबर को 8 से डिवाइड करना पड़ता है और उसका रिमाइंडर लिखो, फिर से रिपीट करो, फिर रिवर्स ऑर्डर में आंसर लिख दो, ठीक है? अब मान लो मेरे पास 100 है, अगर मेरे पास ये 100 है, ठीक है? और मतलब 100 डेसिमल दिया हुआ है। अब इस 100 को हमें क्या करना है, 8 से डिवाइड करना है। इसको 100 को 8 से डिवाइड करो। 8 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो इसका ये 12 टाइम्स में जाएगा, ठीक है? तो इसका जो रिमाइंडर बचेगा वो क्या बचेगा, इसमें 4 बचेगा, ठीक है? अब इसमें आता रहोगे, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, 12 को फिर से 8 से डिवाइड करेंगे, ठीक है? 8 से डिवाइड करेंगे तो इसमें ठीक है, 1 को फिर से 8 से डिवाइड करेंगे। अब इसको हम क्या करेंगे, बेसिकली हम क्या करेंगे, इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे। रिवर्स ऑर्डर में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा, ये 1 लेंगे और ये हमारा रिमाइंडर 4 हो जाएगा और ये हमारा रिमाइंडर 4 हो जाएगा, ठीक है?
अब इसमें अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। 12 96, यहाँ पे 12 × 9 अगर करेंगे तो ये हमारा 96 हो जाएगा। 96। अब इसमें कितना बचा, 4 बचा, तो ये हमने 4 यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, अब इसके बाद से 12 यहाँ पे हमने क्वाड्रेंट को लिख दिया, फिर 8 को फिर से डिवाइड करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद से 4 हमारे पास बचेगा। ओके, फिर मेरे पास 1 बचेगा। ओके, तो आप इसको इस तरीके से आप डिवाइड करके आपको इतना समझ में आता होगा। तो इसका फाइनल आंसर जो बचेगा वो हमारा 1 और 1 4 एंड 4 होगा। ठीक है, अब हम इसका रिवर्स कन्वर्सन भी करेंगे। जैसे कि अभी हमने डेसिमल टू ऑक्टा किया, अब हम ऑक्टा से डेसिमल करेंगे। ठीक है, रिवर्स कन्वर्सन देखते हैं इसका। ओके, तो हम देखते हैं ऑक्टा टू डेसिमल। तो ऑक्टा टू डेसिमल के लिए हम क्या करते हैं, अब हर डिजिट को 8 के पावर से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि मान लो मेरे पास 144 है। ठीक है, ये हमारा ऑक्टा के फॉर्म में 144। इसको हम क्या करेंगे, अब जितने भी डिजिट्स होंगे, जितने भी, उसको 8 के पावर से हमेशा मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो ये हमारा 1 × 8 हो जाएगा। 8 के पावर यहाँ पे लेंगे 2। ठीक है, देन प्लस करेंगे। अब यहाँ पे 4 × होगा, 4 × फिर 8 के पावर यहाँ पे हो जाएगा 1, देन प्लस करेंगे, देन 4 × 8 के पावर हो जाएगा 0। अब इसको क्या करेंगे, सबको मल्टीप्लाई करके फिर ऐड करेंगे। अब यहाँ पे 8 × 8, ठीक है, और ये हो जाएगा 64, और इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो हमारी हो जाएगी 32। ठीक है, आप समझ रहे हैं ये कैसे हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है 1 × अब 8 × 8। ठीक है, ये हमारा ऐसे होगा 64 हो जाएगा। अब ये 4 × 1 है। ठीक है, 4 × 8, 8 × 4 = 32 होता है। 32 हो जाएगा। अब प्लस यहाँ पे ये 4 × 8 है। ठीक है, 4 × 8, 8 पावर 0, तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो 4 हो जाएगी। ठीक, अब इसका जो इसको अगर हम पूरे को अगर प्लस करते हैं तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो 100 ही आएगी। ठीक है, तो हमने क्या किया, जो हमारे पास ऑक्टल नंबर था 144, उसको मैंने डेसिमल में कन्वर्ट किया 100 में। इसी तरीके से हमने 100 भी लिया था और 100 को कन्वर्ट किया था ऑक्टल में, जिसकी ऑक्टल वैल्यू आई थी 144। ठीक है, अब आई थिंक हमने यहाँ पे समझ लिया था। जो हमने मैं फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ, जो हमने लिया था वो डेसिमल लिया था पहले। ठीक है, डेसिमल लिया था, डेसिमल जो था वो 100 था, 100 को ऑक्टल में कन्वर्ट किया था तो 144 आया था। अब हमने 144 को क्या किया, फिर से डेसिमल में कन्वर्ट किया, तो इसकी जो वैल्यू आई वो 100 आई है। अब डेसिमल जो ऑक्टल से डेसिमल कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया है, सारे जितने भी हमारे पास डिजिट्स है, जितने भी, जैसे कि 1 है, हमारे पास 4 है और 4 है, इन सबको मैंने क्या किया, 8 के पावर से क्या किया है, उसको मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, तो 1 × 8 पावर 2 एंड प्लस 4 × 8 पावर 1 एंड देन प्लस 4 × 8 पावर 0। ठीक है, इस तरीके से करके सबको प्लस कर दिया, तो इसकी जो डेसिमल वैल्यू आई है वो 100 आई है। ठीक है, और इसी तरीके से हम करते हैं। जैसे कि मान लो अगर हमारे पास ऑक्टल वैल्यू 140 ट्रिपल 4 रहती, तो उस केस में भी हम ऐसे इसको करते, 1 × 8 के पावर तक 3 हो जाता। ठीक है, तब यहाँ पे होता, देन 4 × 8 के पावर हो जाता 2, देन प्लस 4 × 8 के पावर हो जाता यहाँ पे 1, देन प्लस 4 × 8 के पावर हो जाता 0। ठीक है, और फिर सबको ऐड करते और एक डेसिमल वैल्यू में इसको कन्वर्ट करते ओक्टा टू डेसिमल। ठीक है, और डेसिमल टू ओक्टा कन्वर्ट करने के लिए हमेशा 8 से डिवाइड करना पड़ता है। उसके रिमाइंडर को नोट करते रहो, रिवर्स ऑर्डर में उसका आंसर लिख दो। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस होता है एक नंबर सिस्टम का, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये समझना डीएसए सीरीज के लिए। ठीक है, तो अब हम चलते हैं कोड पे। कोड पे हम क्या करेंगे, जैसे कि हमने अभी हेक्साडेसिमल डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्ट किए थे, उसी तरीके से हम यहाँ पे डेसिमल टू ऑक्टा करेंगे। डेसिमल टू ऑक्टा में जो हमारे पास 100 था, जो हमने 100 लिया था, 100 को कन्वर्ट किया था ऑक्टा में, जिसकी वैल्यू आई थी 144, उसी सेम कॉन्सेप्ट को लेंगे हम। ठीक है, 100 को ही लेंगे और फिर हम देखते हैं कि कोड के थ्रू इसकी जो आउटपुट आएगी वो क्या निकल के आती है। तो इसके लिए हम चलते हैं अपने कोड पर। ओके, तो यहाँ पे हमारा डेसिमल टू हेक्सा था, इसी तरीके से मैं डेसिमल टू ऑक्टा बना लेती हूँ। सारा कुछ सेम ही रहेगा, इसमें यहाँ पे डेसिमल टू ऑक्टा लिख देती हूँ। क्लास नेम भी लिखना, नेमिंग कन्वेंशन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। डेसिमल टू ऑक्टा, ठीक है, और ये हमारा कोड सेम ही रहने वाला है।
तो इसको मैं कॉपी पेस्ट कर देती हूँ। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक इंटीजर नंबर लेंगे, यहाँ पे 255 लिया था और ओक्टा के लिए हम क्या करेंगे, नंबर लेंगे 100, जो कि हमारा ये डेसिमल नंबर है। ठीक है, अब ओक्टा जो हमारा आएगा वो भी हमारा स्ट्रिंग फॉर्मेट में लेंगे हम इसको, स्ट्रिंग ओक्टा। ठीक है, और इसको हम एम्प्टी रखेंगे क्योंकि इसमें हमें अपनी वैल्यू को स्टोर कराना है। फिर वही हम काम करेंगे, व्हाइल लूप चलाएंगे और इसके अंदर हम चेक करेंगे कि नम की वैल्यू जब तक 0 नहीं हो जाएगी तब तक ये लूप चलेगा। ठीक है, नम इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद से हम क्या करेंगे, सेम ही कॉन्सेप्ट लिखेंगे, इंट नम इक्वल टू नम डिवाइड बाई 8। उसको हम किससे करते थे, यहाँ पे रिमाइंडर, रिमाइंडर पहले हम निकालेंगे, इसको हम करेंगे 8 से। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर कैरेक्टर जो हमारा ऑक्टा होगा, ऑक्टल, ऑक्टा इक्वल टू रिमाइंडर प्लस ऑक्टल लेंगे और फिर नम को हम फिर से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 8 से। पहले रिमाइंडर निकालेंगे, फिर वैल्यू स्टोर करेंगे, फिर उसको डिवाइड करेंगे और फिर उस वैल्यू को हम रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे। और इसकी वैल्यू सेम ही आने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑक्टल की वैल्यू 144 आई है। ठीक है, तो ये हमारा रहा ऑक्टल का भी एग्जाम्पल। अब हम थोड़ा सा रियल लाइफ एग्जाम्पल देख लेते हैं कि रियल लाइफ में ऑक्टल का यूज क्या होता है। तो ऑक्टल का जो यूज होता है वो लिनक्स फाइल फॉर्मेशन के लिए होता है, जैसे कि 755 हो गया। ठीक है, और डिजिटल सिस्टम में भी यूज किया जाता है ऑक्टल का। और आई थिंक एम्बेडेड सिस्टम जो होते हैं हमारे, एम्बेडेड जो इलेक्ट्रॉनिक्स होता है उसके लिए भी यूज किया जाता है। और जो हमारी लो लेवल डिजाइन होती है, लो लेवल डिजाइन सिस्टम में भी इसका काफी ज्यादा यूज होता है। ठीक है, तो हमने देखा इसमें हेक्साडेसिमल में कोड कैसे करते हैं और ऑक्टल का भी कोड कैसे करते हैं, और हमने ये भी देखा कि ऑक्टल टू डेसिमल, डेसिमल टू ऑक्टल कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, तो एक क्विक रिकैप दे देती हूँ मैं, जैसे कि बाइनरी में जो बेस होता है हमेशा 2 होता है, डेसिमल का 10 होता है, हेक्साडेसिमल का 16 होता है और हमारा ऑक्टा का 8 होता है। ठीक है, ये याद रखने वाली बात है। तो आज हमने हेक्साडेसिमल ऑक्टल दोनों क्लियर कर लिया। सो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय एंड टेक केयर, थैंक यू।